हेलो बच्चों, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दिया था क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा। ये हम क्लास 7 का चैप्टर 2 का आज पार्ट 6 पढ़ रहे हैं ना बेटा। पार्ट 6 ये याद रखना कि कौन से पार्ट मैंने क्या दिया था। अब इसका पहले का आंसर जो आप टिक कीजिए कि हु वॉज कॉमन बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड मोहम्मद गजनी, तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु पेट्रोनाइज अल्बरूनी, तो सुल्तान मोहम्मद, इसका ए है। ओके, टिक कर लिया आपने। आगे चलते हैं अब हम बैटल्स ऑफ तराइन, यानी तराइन का युद्ध। अपने को पता है किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, द बैटल्स ऑफ तराइन वर फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। किन दो फोर्स के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। दे चेज एट तराइन, ये कहाँ पर मिले, कहाँ पर युद्ध हुआ, तराइन में, इन 1191 में, 1191 में हुआ। तराइन इज़ अबाउट 80 मील्स फ्रॉम दिल्ली, ये तराइन कितनी दूर है, 80 मील दूर है दिल्ली से। इन द फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज गिव अ क्रशिंग डिफेट टू मोहम्मद गौरी, पहले युद्ध में उसने फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्रश कर दिया। बट मोहम्मद गौरी रिटर्न विद बेटर प्रिपॉर्शंस एंड प्लानिंग विद इन अ ईयर, उसने एक ही साल के अंदर वापस अपने आप को बेटर प्रिपेयर किया और वो वापस युद्ध के लिए आ गया। पृथ्वीराज चौहान अप्रोच्ड ऑल द राजास एंड नॉर्थन इंडिया फॉर देयर सपोर्ट टू ड्राइव अवे द एनिमी, यानी इस शत्रु को दूर करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत दूसरे नॉर्थन इंडिया के राजा महाराजा जुड़े। ऑल एग्रीड, बट द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद्र एंड कन्नौज हाउएवर स्टेड अवे, लेकिन राजा जयचंद्र इससे दूर थे, जो कन्नौज के थे। इन 1192 सी इन द सेकेंड बैटल, एक ही साल में दूसरा युद्ध हुआ तराइन का। मोहम्मद गौरी डिफेटेड पृथ्वीराज चौहान विद दिस विक्ट्री, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का दूसरा युद्ध हुआ एक ही साल बाद। मोहम्मद गौरी बिकम द मास्टर ऑफ दिल्ली एरिया एंड ईस्टर्न ऑफ राजस्थान, उसके बाद मोहम्मद गौरी था वो कहाँ का, दिल्ली का और ईस्टर्न राजस्थान का पावर उसके हाथ में आ गया। इन 1194 सी मोहम्मद गौरी डिफेटेड राजा जयचंद ऑफ कन्नौज इन द बैटल ऑफ चंदवार, देखो इसे अंडरलाइन करो, बैटल ऑफ चंदवार। जयचंद जो कन्नौज का, जिसने उस समय युद्ध नहीं लड़ा था, तो मोहम्मद गौरी ने उसे डिफेटेड कर दिया। फ्रॉम 1192 टू 1206, याद रखना 1206 के बाद मुग़ल सल्तनत शुरू हो जाएगी, 1206 से लेकर। द टर्किश रूल्ड एक्सटेंड ओवर टू गंगा यमुना दोब बिहार एंड बंगाल, बट मोहम्मद गौरी डिड नॉट स्टे हियर, पर मोहम्मद गौरी वहाँ नहीं रुका है। लेफ्ट हिज ट्रस्टेड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खाकी इन चार्ज ऑफ कॉन्क्वायर्ड टेरिटरी, इन्होंने इन दोनों को अपना पूरा साम्राज्य सौंप दिया, यानी कि उनके अंडरटेक कर दिया, उन्होंने उनको जनरल बना दिया वहाँ का। एज फैट वुड हैव इट, मोहम्मद गौरी वॉज असेंटेड ऑन हिज वे टू गजनी, ही वो नॉन एज द फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल ऑफ इंडिया, इस गजनी को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इंडिया का स्टेबल करना, जैसे मैंने कहा ना। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो भी उसका सैनिक था, और बख्तियार खाकी वो भी उसका सैनिक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग, कभी क्लास में अपन मिलेंगे तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी आपको। साउथ इंडिया, 3 important kingdoms were dominant in south during this time, the Pallav, the Pandey and the Chol. साउथ इंडिया में 3 जो किंगडम है वो फेमस है, पल्लव, पांड्य और चोल। These 3 were always struggling against each other for supremacy, तीनों अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। द पल्लव, The Pallav had become extremely powerful during the 7th and 8th century. पल्लव बहुत
पावरफुल थे कब 7th और 8th सेंचुरी में। दे हैड देयर कैपिटल ऑफ कांची, उनकी जो कैपिटल है वो क्या थी, कांची थी। दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स आउट ऑफ स्टोन, उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनाए थे काय के, स्टोन के, पत्थर के। द पल्लव वर डिफेटेड बाय द चोल इन 19th सेंचुरी एंड देयर रूल कम टू एंड, उसके बाद पल्लव ने पल्लव का शासन 19th सेंचुरी में काम ख़त्म हो गया। उसके बाद द पांडे हैज एस्टेब्लिश्ड देयर कैपिटल अराउंड मदुराई, उन्होंने पांडे ने अपनी कैपिटल बनाई मदुराई में। वर अ फोर्स ऑफ रोकेन विथ डिटेल्स अबाउट देयर रीजन एंड गिवन अकाउंट ऑफ मार्को पोलो, ये मार्को पोलो के जो लिखी हुई है बुक, उसके अंदर उसके बारे में जानकारी मिलती है। द किंगडम डिक्लाइन टूवर्ड द 14th सेंचुरी, ये भी 14th सेंचुरी तक चला, उसके बाद ये भी पांड्य राज्य भी ख़त्म हो गया। इसके बाद द चोल है। द चोल डायनेस्टी वॉज ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर, ये 800 से 1200 सी तक चला। द रूलर द डायनेस्टी वर ऑल्सो नोन एज टू इम्पेरियल चोल्स बिकॉज ऑफ द पावरफुल एम्पायर विच दे एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया, ये कहाँ स्टेबल हुआ, साउथ इंडिया में। दे रूल्ड इन साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 centuries। देयर कैपिटल वॉज तंजौर, इसकी कैपिटल क्या थी, तंजौर थी। और विजयालया फाउंडेड द चोल डायनेस्टी, अंडरलाइन कीजिए, विजयालया ने चोल डायनेस्टी को फाउंड किया। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजौर एंड ब्यूटीफुल सिटी ऑफ टेम्पल्स, ही ऑल्सो बिल्ट टेम्पल ऑफ गॉडेस इज निशामुशुद्धनी, ये इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। अब आगे चलते हैं अपन कि राजा राज चोल, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। इन्होंने जो राजा राज चोल थे 985 to 1116 सी तक हम द ग्रेटेस्ट चोल किंग थे राजा राज चोल। ही वॉज ब्रिलियंट कमांडर, बहुत अच्छे कमांडर थे। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजा राज, उन्हें राजा राज के नाम से जाना जाता था, राजा राज फर्स्ट। ही इनहेरिटेड अ स्मॉल किंगडम, उनके पास एक बहुत छोटा राज्य था। बट विथ इन अ फ्यू ईयर, कुछ ही सालों में इट डेवलप्ड इनटू बिग एम्पायर, उन्होंने धीरे धीरे करके अपना एम्पायर बढ़ा लिया। विथ एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, और एक बहुत अच्छी आर्मी भी तैयार कर ली। एंड नेवी, और नेवी भी तैयार करी क्योंकि साउथ में था। द किंगडम वॉज गिफ्टेड विथ रिच रिसोर्सेज, उनके राज्य में बहुत रिच रिसोर्सेज थे। ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर दैट he transformed and recognized the administration of the empire। उनके पास बहुत अच्छा साम्राज्य था और पूरा ट्रेड और व्यापार उनके अंडरटेक था। टू कंट्रोल द ट्रेड विद द अरब एंड वेस्टर्न कोस्ट, राजा राय डिफीटेड द चेराज एंड तिरुवनंतपुरम। ही कंट्रोल्ड द मेवाड़ और मालाबार कोस्ट एंड डिफेटेड द पांडे एंड मदुराई, उन्होंने मालाबार कोस्ट में अपना कंट्रोल करा और पांडे और डिफेक्ट करा किसको, पांडे और ऑफ मदुराई को। ही ऑल्सो कंट्रोल द चोल मदलम कोस्ट, उसको भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। राजा राज फर्स्ट रियलाइज द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग नेवी, राजा राज फर्स्ट ने रियलाइज़ करा कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत है। क्यों, देखो साउथ में स्ट्रॉन्ग आर्मी की क्यों, नेवी आर्मी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि तीनों ही तरफ पानी पानी आएगा भी कोई तो उधर से ही, और अपने को भी युद्ध लड़ना है तो नेवी से ही करना है। देयरफॉर बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग वन, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी नेवी की सेना बनाई। हिज नेवी वॉज टू बेस्ट इन द रीजन, उस समय की बहुत अच्छी सेना तैयार हुई एट दिस टाइम, उस समय। ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड श्रीलंका नॉर्थन पार्ट। ही ऑल्सो डिफेटेड द चालुक्य इन द दक्कन, उस समय चालुक्य जो थे वो दक्कन में डिफेटेड किया, उन्होंने आक्रमण करा। मतलब ही सेंट हिज नेवल फोर्सेज टू कॉन्क्वेयर ऑफ मालदीव्स आइलैंड सक्सेसफुली। द ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ बृहदेश्वरा इन तंजौर इन तमिलनाडु एंड कंस्ट्रक्टेड बाय हिम, उन्होंने तमिलनाडु का ये टेम्पल बनाया तंजौर में, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ओके बेटा, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।